नमस्कार। तीर्थराज प्रयाग में हूँ और तमाम तरह के यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं के बीच संत भी आए हुए हैं, बहुत सारे नांगा साधु और बहुत सारे महामंडलेश्वर जो कि सनातन धर्मी हैं। सनातन की विद्वता को पूरे विश्व में प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ऐसे संत यहाँ पर आए हुए हैं। करोड़ों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु और संत महात्मा ऋषि मुनि यहाँ पर आते हैं और कल्पवास करते हैं और बहुत सारे ऐसे व्रत करते हैं जो कि सनातन धर्म में माना जाता है। उन व्रत की मान्यताएं हैं और उन व्रत को करने से प्रभाव पड़ता है और उनकी आराधना करके प्रभु को प्रसन्न करते हैं, यानी कि भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। ऐसे ही एक बाबा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। ये नागा साधु हैं और इनकी परंपरा क्या है, इनका नाम क्या है, ये आए कहाँ से हैं, इन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बाबा जी अपना नाम बता दीजिए और कहाँ और किस परंपरा के हैं आप। हर हर महादेव। हमारा नाम है कमलगिरी नागा बाबा। गुजरात वाले, यूपी वाले, आंध्र प्रदेश वाले, तमिलनाडु वाले, केरला वाले, महाराष्ट्र वाले, मध्य प्रदेश वाले, उड़ीसा वाले, छत्तीसगढ़ वाले, सब नागा साधु हैं। जितने भी आपने कहा नहीं, कुछ साधु आए हैं। ये साधुओं का ही मेला है बच्चा। अगर साधु नहीं आएगा तो ये मेला ही बेकार है। कोई तुमको देखने नहीं आएगा, तुम इधर इंटरव्यू लेने नहीं आएगा। ये महादेव का ही मेला है। और नागा साधु होता है नागा निर्माणी, शुद्ध काया और शुद्ध जल से धारी। यानी जो जल होता है शुद्ध बेटे, उससे भी शुद्ध होता है नागा लिंगम। यानी जो पुरुष, जो भी व्यक्ति नागा का दर्शन करता है, नागा क्या चीज है? एक सत्य। नागा के दर्शन क्यों करने आती है पब्लिक? पाप कटता है। जितने भी पाप होते हैं, नागा के दर्शन करने से पाप मुक्त हो जाता है। तो गुरुजी, अचानक ये आप लोग पहले कहाँ रहते हैं, फिर अचानक आप लोग आ जाते हैं कुंभ के समय या माघ के समय या अर्ध कुंभ के समय, आप तुरंत आ जाते हैं? और क्या परंपरा है, आप लोग रहते कहाँ हैं, आते कहाँ से हैं और किस तरह से आप लोगों की ये प्रतिज्ञा व्रत कैसे चलता है, कहाँ पर आप लोग तपस्या करते हैं? ओम नमो नारायण। अभी मैंने बताया नहीं, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालय, जम्मू कश्मीर, बेटे जहाँ जहाँ से साधु अपने जंगल से आता है, जहाँ जहाँ कुटिया से आता है, अपनी महादेव का पूर्ण कुंभ होने के बाद, अमृत का पान करने के बाद। अमृत का पान समझते हो किसको कहते हैं? वो कोई अमृत तुम लोगों की नहीं, एक दूसरा साधु जो शाही में स्नान होता है। तो साधु सब तप किया होता है कुंभ के अंदर, जो सब इकट्ठा होता है जब शाही स्नान में, जब वो स्नान करते हैं तो वो गंगा का जल जो होता है वो अमृत बन जाता है। ठीक है ना? वही अमृत एक दूसरे साधु के और भक्तों के पास जाता है, तो वही अमृत महाकुंभ की धारा कहलाता है। हाँ बेटे, यही हैं सब साधु तपेश्वरी। इन्हीं का दर्शन दुनिया करने आती है। और कुंभ केले का महत्व ही यही है। अमृत की वर्षा जिसे बोलते हैं, वो हम नागा सन्यासी ही हैं जो अमृत वर्षा बन करके आज भी देश का उद्धार कर रहे हैं। गुरुजी, ये जटाएं आपको मतलब थोड़ा सा प्रभावित नहीं करती? आपके सर पर ये बोझ टाइप का नहीं लगता कि आपकी ये जटाएं ही आपके लिए महत्वाकांक्षी है? ये जटाएं महादेव की, स्वयं महादेव रहते हैं, ना हल्की होती है ना भारी होती हैं। ये सत्य पर निर्भर रहती हैं। और जो जिसके सिर पे हल्की और भारी होने लगती हैं, वो नरक का द्वार उसका ये खोल देती हैं। वो समय से पहले मृत्यु को या पागल हो जाता है, उसको प्रदान होता है। इसको भी हर कोई धारण नहीं कर सकता। कितनी पुरानी जटा है बाबा जी आपकी? वो महादेव की कृपा है। ना मैंने आज तक अपनी उम्र गिनी, ना मैं किसी से कहता हूँ कि तू अपनी उम्र गिन। तू ही अपनी उम्र गिने वो ना, तो उम्र कम हो जाएगी। साधु से कभी भी ऐसा नहीं पूछा। अरे गुरुजी, ये आप लोग ये गाजा, ये जो चिलम की परंपरा है, ये आप लोगों में गुरु परंपरा के माध्यम से आई हुई है या आप लोगों ने इसको धारण की हुई है, या क्या इसकी महत्वाकांक्षा क्या है? क्योंकि चिलम वाले बाबा के नाम से आप लोगों को तमाम ऐसे तंज कसे जाते हैं आप लोगों पर। ये चिलम की जो माया है ना, ये महादेव का प्रसाद है।
ठीक है ना। ये कोई गुरु की सिखाई हुई नहीं है। कोई बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बिगड़े। ये चिलम, ये महादेव का स्वरूप है यार। इतना इतना मार पड़ता है हम लोगों में, गुरु हमको इतना इतना मारते हैं। तू क्या समझ रहा है? तुमसे ज्यादा तुम क्या पढ़ा लिखा होगा? अच्छा, हम इतना जानता है। मैं तो अनभिज्ञ ही हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन मेरी बात सुन, मैंने क्या कहा। तो बेटा सुन, नागा जो कहाँ से आओ है, तो इतना बैठ जा शांति से। तो बेटा ना क्या बोल रहा था? चिलम, चिलम चिलमिनिया पिए बाबा और दुनिया, मतलब समझा? जी समझा। लेकिन बहुत सारे क्यों जलती है? सुन, इसकी भी बात पूरी पहले मेरी कर लेना। क्यों जलती है? क्यों? इसको अबोध बच्चों ने, अबोध गृहस्थियों ने इसको ग्रहण कर रखा है, जिससे हमारी माई हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, साला इसको पी लेते हैं। जवान जवान बच्चे इसका यूज कर रहे हैं, ये गलत है। इसको पीने के बाद सुस्ती आती है, हमको पता है। या तो तपस्वी भी इसको झेल सकता है जो तप करता है, वरना बेटे गृहस्थी करेगा तो उसको ये बेकार कर देता है। इसलिए ये इस पे पाबंदी लगाई है। अभी रुजा चिलम। महाराज जी का कहना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग और गृहस्थ में रहने वाले लोग इसका पालन, इसको ना धारण करें, इसका पान ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग ही इसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही ये क्षमता होती है कि वो लोग इसका पान कर पाए। किसकी लगी है क्या? निकाल दो तुम तो एक तो लगा लो। क्या लगाना है? किसका? अपना लगाना है कि भगत का? थोड़ी लगती है, बस हो गया, काम करता हूं। थोड़े से और प्रश्न पूछ गुरुजी। अपने नहीं, लंगड़ा बाबा ने प्रश्न पूछा, उत्तर क्या है? एक मोबाइल चार्ज हो रहा है, इधर लगा दो इस पे, ये खाली पड़ा है। गुरुजी, जब आप माँ गंगा में स्नान करने जाते होंगे तो ये जटाओं को रोज धुलते होंगे? जटाओं को धुलते होंगे? संपूर्ण शिव भी धुल जाता है ना। ये शिव है, किसने धोया है? चरण स्पर्श पहले सबसे गंगा ने किया है, तो इनका पहले ही होता है बेटी। और क्या महत्वाकांक्षा है स्नान की यहाँ पर, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहे तो बता दीजिए। महत्वाकांक्षा क्या है? सब हमारे जितने भी भक्त हैं, देख रहे हैं, प्रियजन भक्त, साधु संतों को मानने वाले, सनातन को मानने वाले, परमात्मा की कृपा से आए। ये महाकुंभ है, इधर लग रहा है, और आकर के इसका लाभ उठाएं, साधु संतों का दर्शन पाएं, और बेटे आने वाली नस्ल को आगे बढ़ाएं। जो इस समय चल रहा है उसके लिए देख करके एकजुट होने का बहुत जरूरी है। क्यों यहाँ महाकुंभ ये क्यों है? ये महात्मा की नहीं, परमात्मा की कृपा है। गुरुजी, ये शरीर पर आपने क्या लगा रखा है? भस्म है या भभूति है, क्या है ये? भस्म भी एक ही है, भभूति भी एक है। देख जी जल रही है, यही लगाते हैं। हाँ। इसका कोई ऐसी है कि यही लकड़ी होगी आम की, या किसी चीज की एक ही लकड़ी होगी, या कोई ऐसी लकड़ी है? 5 तरह की लकड़ियाँ होती हैं। क्या होता है इसमें? आम है, नीम है, शुद्ध चीज होती है सब, ठीक है ना। हाँ, फिर इसको छाना जाता है, कपड़चन किया जाता है इसका, ठीक है। फिर उसमें से थोड़ी इच्छा है, महाकाल की भभूति लेके आते हैं, उसको थोड़ा उसमें मंत्र द्वारा गुरु का दिया हुआ है, उससे उसमें सिद्ध करते हैं, फिर वो भस्म बनता है। फिर उसको हम धारण करते हैं महाकाल का नाम लेकर। और बता। तो अभी भी आपके गुरुजी हैं जिनसे आपने ये शिक्षा ग्रहण की हुई है? हमारे गुरुजी तो सब हरिहर रहेगा बेटा, है ना। चाहे कि महाराज ये पट्टा लगा कर बैठे हैं, तो अब जो है हमारे गुरुजी अब तो महाराज हैं। देख ये हमारे गुरुजी है, सब कुछ है, थानापति राकेश गिरी, ठीक है ना। सब हमारे जो ही नया जन्म हुआ है हमारा, यहाँ पे पैदा हुए हैं हम, यहाँ पे आके। तो पूरे कुंभ भर महाराज जी आप लोग यही हैं? हाँ बेटा, और कहाँ जाएंगे? यही तो है हमारा। कुंभ के बाद फिर अपने आश्रम पर आप लोग अपने आश्रम पर चले जाएंगे। अब बहुत हो गया, ओम नमो नारायण बोलो, गाओ। तो आपने देखा किस तरह से, किस परंपरा के हिसाब से इनकी क्या परंपरा होती है, ये लोग किस तरह से रहते हैं और कहाँ रहते हैं। क्या चिलम
जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन्होंने गुरुजी ने बताया जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो ऐसे तपस्वी लोग हैं वही चिलम पिए, गृहस्थ लोग ना पिए, संसारिक सुख को भोगने वाले लोग ना पिए। इसका पान करना बेहद ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा गुरुजी का भी कहना है। गुरुजी कह रहे हैं जो झेल सकते हैं वही करें, और गृहस्थ लोग तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और इसको हम बढ़ावा भी नहीं देते हैं, किसी भी प्रकार के नशे का हम बढ़ावा नहीं देते हैं। आप नेटवर्क भारत के इस पहल के विषय में क्या समझते हैं? दिव्यता से भरी हुई कुंभ नगरी के विषय में क्या समझते हैं? तीर्थों के राज प्रयागराज के विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा निवेदन, भरा प्रणाम स्वीकार करिए। हम गौरव विनायक हैं।